किसी जमाने की बात है कि सल्तनत अल जुबैर के अद्भुत बादशाह का इंतकाल हो गया। उनका इकलौता बेटा शहजादा सलीम, जो अभी जवानी की दहलीज पर था, तख्त पर बैठा। वह नरम दिल और नेक नीयत था, मगर अक्ल और तजुर्बे में कमजोर था। जल्दबाजी में फैसले करना, दूसरों की बातों में आ जाना और हकीकत जाने बिना हुक्म जारी करना उसकी आदत थी। सल्तनत के वजीर आजम शेख हसन एक दानिशमंद और उम्र रसीदा आदमी थे, जो बादशाह सलीम के वालिद के भी करीबी मुशीर रह चुके थे। वह बादशाह सलीम को सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते, मगर बादशाह को वजीर की नसीहतें बोझ लगती थीं। दरबार में कुछ खुशामदी दरबारी मौजूद थे, जो बादशाह की हर बात पर वाह वाह करते और उसकी नादानी का फायदा उठाते। एक दिन दरबार में एक ताजिर हाजिर हुआ और फरियाद की, बादशाह सलामत, हमारी सल्तनत में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। रात के वक्त कोई भी महफूज नहीं रहता, हमें इंसाफ चाहिए। बादशाह सलीम ने बिना सोचे समझे ऐलान कर दिया, आज से हर शख्स को रात के वक्त हाथ बांध कर सोना होगा ताकि कोई चोरी न कर सके। शेख हसन हैरान रह गए, मगर चूंकि बादशाह का हुक्म था, दरबारियों ने खुशामदी करते हुए कहा, बादशाह सलामत, आपने अकल का बेहतरीन फैसला किया है, अब कोई चोर नहीं बचेगा। यह हुक्म सल्तनत में नाफिज कर दिया गया, मगर लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। आखिरकार एक शख्स हाथ बांधे हुए गिरते गिरते जख्मी हो गया और शिकायत लेकर बादशाह के पास आया। अब बादशाह को इस गलत फैसले का एहसास होना चाहिए था, मगर वह अपनी जिद पर रहा। वजीर ने नरमी से कहा, बादशाह सलामत, फैसले अकल और हिकमत से करने चाहिए, वरना रियाया परेशान हो जाएगी। मगर बादशाह ने वजीर की बात को नजरअंदाज कर दिया। यह तो सिर्फ आगाज था, आगे जाकर बादशाह की नादानी और ज्यादा मसाइल पैदा करने वाली थी। बादशाह सलीम की नादानी के कारण सल्तनत में अजीबो गरीब कानून बनने लगे। वह हर मसले का हल बिना सोचे समझे निकालता, जिससे मसले कम होने के बजाय बढ़ते गए। खुशामदी दरबारी उसकी हर बात पर वाह वाह करते, जबकि वजीर शेख हसन खामोशी से सूरत हाल को देख रहे थे। एक दिन दरबार में एक किसान आया और फरियाद की, बादशाह सलामत, इस साल बारिश कम हुई है, हमारी फसलें सूख रही हैं और हमें अनाज नहीं मिल रहा। बादशाह सलीम ने फौरी ऐलान कर दिया, अगर बारिश नहीं हो रही तो किसानों को हुक्म दिया जाए कि वह दरिया से पानी निकालकर खेतों में डालें। ये सुनकर दरबारी खुश हो गए और बोले, बादशाह सलामत, आपकी अकल का कोई जवाब नहीं। मगर किसान रोता हुआ बोला, बादशाह सलामत, अगर हमारे पास इतनी ताकत होती तो हम खुद ही खेतों को पानी दे देते, हमें सरकार की मदद चाहिए। बादशाह ने इसकी फरियाद पर ध्यान देने के बजाय हुक्म दिया कि जो किसान दरिया से पानी न ले जाए उसे सजा दी जाए। इस हुक्म से किसान और ज्यादा परेशान हो गए। वजीर ने बादशाह को समझाने की कोशिश की, बादशाह सलामत, सल्तनत को चलाने के लिए जमीन के हकाइक को समझना जरूरी होता है। किसानों की मदद के लिए बेहतर हल निकालना होगा, न कि उन पर जुल्म किया जाए। मगर बादशाह सलीम ने वजीर की नसीहत बुरी लगी और वह गुस्से में बोला, तुम हमेशा मेरी बात की मुखालफत क्यों करते हो? तुम्हें मेरी हिकमत पर शक है। दूसरी तरफ नादान बादशाह के अहकामात से सल्तनत में बेचैनी फैलने लगी। बाजार में अजनास महंगे हो गए, किसान बगावत के करीब पहुंच गए और रियाया में मायूसी फैलने लगी। मगर खुशामदी दरबारी बादशाह को यही बताते रहे कि सब कुछ बेहतरीन है। यह सिर्फ आगाज था। बादशाह के अज्ञानी फैसले सल्तनत के लिए और ज्यादा खतरनाक होने वाले थे। किसान बदहाल हो चुके थे, ताजिरों के कारोबार तबाह हो रहे थे और रियाया बादशाह के अहकामात पर हंसती और रोती थी। मगर दरबारी बदस्तूर खुशामदी में लगे रहे और बादशाह को यह महसूस तक न हो सका कि सल्तनत तबाही की तरफ जा रही है। एक दिन दरबार में एक मुआज्जज ताजिर हाजिर हुआ और फरियाद की, बादशाह सलामत, आपके अजीब ओ गरीब कानूनों की वजह से कारोबार खत्म हो रहा है। लोग बाजारों में खरीद फरोख्त नहीं कर रहे। अगर यही हालात रहे तो सल्तनत दिवालिया हो जाएगी। बादशाह सलीम ने बेझी सोच समझे हुक्म दिया, अगर लोग बाजारों में खरीदारी नहीं कर रहे तो उन्हें जबरदस्ती खरीदने पर मजबूर करो। जो शख्स रोजाना कम से कम 5 चीजें नहीं खरीदेगा उसे कैद कर दिया जाए। ये सुनते ही दरबार में कहरम मच गया।
खुशामदी दरबारियों ने तालियां बजाईं और कहा, बदशाह सलामत, आपकी जहानत लाजवाब है, सल्तनत कभी तरक्की की राह से नहीं हटेगी। मगर वजीर शेख हसन सिर झुकाए बैठे थे। जब बदशाह ने इसकी खामोशी देखी तो गुस्से में बोला, शेख हसन, तुम हमेशा मेरी तारीफ के बजाय खामोश रहते हो, क्या तुम्हें मेरे फैसले पसंद नहीं आते? वजीर ने अदब से जवाब दिया, बदशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं। बदशाह ने सिर हिलाया। वजीर ने कहा, जब सल्तनत में कोई मसला पैदा होता है तो उसका हल सोच समझकर निकालना जरूरी होता है। किसी को जबरदस्ती खरीदारी पर मजबूर करना कोई हल नहीं। अगर लोग बाजार नहीं जा रहे तो इसकी वजह मालूम करनी होगी। शायद लोग गरीब हो चुके हैं, शायद अनाज की कीमत ज्यादा हो गई है, शायद कारोबारी हालात साजगार नहीं हैं। अगर असल मसला हल नहीं किया जाए तो सल्तनत और बर्बाद हो जाएगी। इस पर बदशाह सलीम ने संजीदगी से वजीर की बात सुनी और दरबारियों की तरफ देखा। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसके चेहरे पर एक संजीदी सोच उभरी। बदशाह सलीम को गुस्सा आ गया। वह खुशामद सुनने का आदी था और हकीकत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने चिढ़कर कहा, शेख हसन, तुम हमेशा मेरे फैसलों की मुखालफत करते हो। अगर तुम्हें मेरे हुक्म पसंद नहीं आते तो तुम्हें मेरे दरबार में रहने का कोई हक नहीं। गुस्से में आकर बदशाह ने वजीर को कैद में डालने का हुक्म दे दिया। वजीर शेख हसन को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और सल्तनत और समस्याओं की तरफ बढ़ने लगी। शेख हसन को कैद में डाले हुए कई दिन गुजर चुके थे। इस दौरान बदशाह सलीम ने और भी अहमकाना हुक्म जारी किए जिनसे सल्तनत में अफरा तफरी फैलने लगी। खुशामदी दरबारी अब भी बदशाह की हर बात पर तालियां बजाते थे, मगर आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। बदशाह के और भी अहमकाना फैसलों ने सल्तनत में बेचैनी पैदा कर दी थी। किसानों पर नया टैक्स। बदशाह ने ऐलान किया कि हर किसान को अपनी पैदावार का आधा हिस्सा शाही महल को देना होगा ताकि शाही खजाने में इजाफा हो सके। ताजिरों के लिए नया कानून। हर ताजिर को बदशाह की तारीफ में रोजाना कम से कम 10 बार ऐलान करना होगा, वरना उसका कारोबार बंद कर दिया जाएगा। अजीबो गरीब फौजी हुक्म। बदशाह ने हुक्म दिया कि फौजियां जंग में दुश्मनों पर हमला करने के बजाय उन्हें शाही फरमान पर कर सुनाएंगी और दुश्मन खुद ही डर कर भाग जाएंगे। ये हुक्मात रियाया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थीं। किसान भूखे मरने लगे, ताजिर अपनी दुकानें बंद करने लगे और फौजियां भी बदशाह के हुक्म पर हंसी मजाक करने लगीं। सल्तनत में गरीबी, भूख और बेचैनी की लहर दौड़ गई, मगर बदशाह सलीम को अपनी नादानी का कोई एहसास नहीं था। वह अब भी अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान समझता था। बगावत का आगाज आखिरकार जनता के सब्र का बंधन टूट गया। एक दिन हजारों लोग शाही महल के बाहर इकट्ठा हो गए। किसान, व्यापारी, सिपाही और आम नागरिक सभी नारे लगाने लगे, हमें इंसाफ चाहिए, हम नादान बादशाह को नहीं मानते, मंत्री शेख हसन को रिहा करो। बादशाह ने महल की दीवारों से नीचे झांक कर देखा तो लोगों का समुद्र खड़ा था। वह घबराया, मगर दरबारियों ने एक बार फिर उसे झूठी तसल्ली दे दी। एक दरबारी ने कहा, बादशाह सलामत, ये सब कुछ शरारती तत्व हैं, अब बस इन्हें और सख्त आदेश दे दीजिए, ये खुद ही डर जाएंगे। नादान बादशाह ने जोश में आकर आदेश दिया, फौज को आदेश दो कि जो भी महल के पास आए उसे कैद में डाल दिया जाए। मगर बादशाह सलामत को यह नहीं पता था कि सैनिक भी उसकी सरकार से तंग आ चुके थे। जब बादशाह के सिपाहियों को बगावत कुचलने का आदेश मिला तो उन्होंने बादशाह के बजाय उसके खिलाफ हथियार उठा लिए। बादशाह की बेबसी महल में अफरा तफरी का कारण बन गई। बादशाह ने अपने खास पहरेदारों को बुलाया, मगर वे या तो भाग चुके थे या फिर जनता के साथ मिल चुके थे। जो कल तक बादशाह की खुशामद कर रहे थे, आज अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। बादशाह सलामत को पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह घबराकर बोला, मुझे मेरे मंत्री से मिला दो, शायद वह कोई हल निकाल सके। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। महल में अफरा तफरी फैल चुकी थी। बादशाह सलामत, जो कल तक खुद को अजेय समझ रहा था, आज एक बेबस इंसान की तरह महल में चक्कर काट रहा था। बगावत जोर पकड़ चुकी थी और महल के दरवाजे पर उग्र जनता खड़ी थी।
सैनिक भी बादशाह का साथ छोड़ चुके थे। बादशाह ने मजबूर होकर अपने बचने का आखिरी रास्ता तलाश किया। वह शेख हसन को रिहा करने का फैसला करता है। मंत्री शेख हसन की रिहाई बादशाह सलामत ने तुरंत आदेश दिया कि मंत्री शेख हसन को कैद से निकाला जाए और दरबार में लाया जाए। मंत्री शेख हसन जब कई दिन बाद महल में वापस आया तो दरबारी, जो कल तक उसकी मुखालफत कर रहे थे, आज उसे झुककर सलाम कर रहे थे। बादशाह ने परेशान होकर मंत्री से कहा, शेख हसन, मुझे बचाओ, बगावत हो चुकी है, सैनिक सांस छोड़ चुके हैं, महल का घेराव हो चुका है। मुझे अब समझ आ गया कि मैं गलत था, मगर अब क्या किया जा सकता है। मंत्री ने कुछ देर चुपचाप बादशाह की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बादशाह सलामत, हर समस्या का हल मौजूद होता है, मगर इसके लिए हिकमत और सब्र चाहिए। अगर आप वाकई अपनी गलतियों को स्वीकार कर चुके हैं तो मेरे सुझावों पर अमल करना होगा। बादशाह ने तुरंत सिर हिलाया। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। जनता के सामने बादशाह का ऐलान। शेख हसन ने बादशाह को समझाया कि जनता को यकीन दिलाने के लिए उसे खुद बाहर जाकर भाषण देना होगा। बादशाह को पहले तो डर महसूस हुआ, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। बादशाह महल के दरवाजे पर आया, जहां हजारों लोग गुस्से में नारे लगा रहे थे। जब जनता ने बादशाह को देखा तो चुप हो गए। बादशाह सलामत ने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरे अजीज नागरिकों, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं। मैंने नादानी में फैसले किए और तुम सभी को परेशानियों में डाला। मैं तुम सभी से माफी मांगता हूं। आज से मैं वादा करता हूं कि सल्तनत को सही तरीके से चलाऊंगा और शेख हसन की समझदारी के अनुसार फैसले करूंगा। यह सुनकर जनता ने कुछ देर तक गुंजन करना शुरू किया। मंत्री शेख हसन आगे बढ़ा और बोला, जनता, बादशाह सलामत को मौका देने के लिए तैयार हो जाओ, और अगर तुम चाहते हो कि सल्तनत बर्बाद हो जाए तो यह तुम्हारे हाथ में है। ये वह पल था जब बादशाह सलामत ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और एक नया रास्ता अपनाया। मंत्री शेख हसन की हिकमत और सब्र ने सल्तनत नूरिस्तान को फिर से बचा लिया और लोगों का विश्वास बहाल हो गया। जनता ने कुछ देर के लिए चुप्पी साधी। फिर एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़ा और कहा, अगर बादशाह वाकई अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार है तो हम उसे एक मौका दे सकते हैं, लेकिन अगर फिर से नादानी की तो हम उसे माफ नहीं करेंगे। धीरे धीरे लोगों ने सिर हिलाना शुरू कर दिया। बगावत का खतरा बढ़ चुका था। बादशाह का असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। मंत्री शेख हसन की हिकमत। मंत्री शेख हसन ने बादशाह सलामत को समझाया कि सल्तनत की भलाई के लिए कुछ अहम कदम उठाने होंगे। नादान दरबारियों को दरबार से निकालना होगा, किसानों और व्यापारियों पर लगाए गए ज्यादतीपूर्ण करों को खत्म करना होगा, सेना को फिर से मजबूत करना होगा और उन्हें सच्चाई पर आधारित रणनीति देनी होगी और जनता की भलाई के लिए योजनाएं शुरू करनी होंगी। बादशाह सलामत ने सभी सुझावों को स्वीकार किया और तुरंत आदेश जारी कर दिए। लेकिन क्या बादशाह वाकई बदल चुका था? बादशाह सलामत ने जनता के सामने अपनी गलतियों का इजहार तो कर लिया था, लेकिन असली इम्तिहान अब भी बाकी था। क्या वह वाकई बदल चुका था या यह सब सिर्फ समय का वादा था? शेख हसन की सलाह। मंत्री शेख हसन ने बादशाह सलामत को याद दिलाया, बादशाह सलामत, शब्दों से ज्यादा काम अहम होता है। अगर आपने फिर से पुरानी नादानियों का प्रदर्शन किया तो जनता फिर से बगावत कर देगी और इस बार शायद सल्तनत बचाने का कोई मौका न मिले। बादशाह ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, मैं वादा करता हूं कि अब मैं हर फैसला सोच समझकर करूंगा। पहला कदम, नादान दरबारियों की बर्खास्तगी। बादशाह सलामत ने तुरंत शेख हसन की पहली सलाह पर अमल किया। सभी खुशामदी दरबारियों को दरबार से निकाल दिया गया और उनकी जगह ईमानदार और समझदार लोगों की नियुक्ति की गई। इससे दरबार में खुशामदी लोगों की जगह वास्तविकता पसंद लोगों ने ले ली और अब फैसले अक्ल और समझ से किए जाने लगे। कदम, जनता के मुद्दों का हल। बादशाह सलामत ने किसानों पर लगाए गए जालिम कर को खत्म कर दिया। व्यापारियों के लिए व्यापार में सहूलतें प्रदान की गईं और सेना को फिर से व्यवस्थित किया गया। नए कानून लागू किए गए। किसानों को कम ब्याज पर कर्ज दिए गए ताकि वे अपनी जमीनें फिर से आबाद कर सकें। व्यापारियों को उचित सुविधाएं प्रदान की गईं ताकि बाजार फिर से आबाद हो सकें।
सैनिकों को फिर से प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे युद्ध के लिए तैयार रह सकें। यह सब देखकर जनता खुश हो गई और सल्तनत में शांति लौट आई। तीसरा कदम, बादशाह की शिक्षा। वजीर शेख हसन ने बादशाह सलीम को सलाह दी, हुकूमत करना सिर्फ हुक्म देने का नाम नहीं, बल्कि सही ज्ञान और अनुभव की जरूरत होती है। एक अच्छा हुक्मरान हमेशा सीखने के लिए तैयार होता है। बादशाह सलीम ने पहली बार यह माना कि उसमें अक्ल और समझ की कमी थी। उसने शेख हसन से राजनीति, अर्थव्यवस्था और युद्ध की रणनीति सीखने का फैसला किया। वह रोजाना वजीर के साथ बैठकर हुकूमत के उसूलों पर बातचीत करता। धीरे धीरे वह वाकई एक समझदार बादशाह बनता जा रहा था। नतीजा, एक नादान बादशाह का समझदार हुक्मरान में बदलना। कुछ साल बाद नूरिस्तान एक खुशहाल सल्तनत बन चुकी थी। आर्थिक हालत बहुत बेहतर हो गए थे, फौज मजबूत थी और व्यापारियों का कारोबार तरक्की कर रहा था। लोग हैरान थे कि जो बादशाह कभी नादानी में फैसले करता था, आज वही सबसे ज्यादा दानिशमंद नजर आ रहा था। एक युवा वजीर का सवाल एक दिन एक युवा वजीर ने शेख हसन से पूछा, यह कैसे संभव हुआ कि वही बादशाह जो कभी नादानी की निशानी था, आज इतना समझदार बन चुका है? वजीर शेख हसन मुस्कुराकर बोले, जब एक बादशाह को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए और वह सीखने के लिए तैयार हो जाए, तो वह दुनिया का सबसे सफल हुक्मरान बन सकता है। साबक, इक़्तिदार के साथ अक्ल जरूरी है, वरना तबाही आती है। खुशामदी लोगों से बचो क्योंकि वे सच्चाई छुपाते हैं। एक अच्छा हुक्मरान अपनी गलतियों से सीखता है और सुधारने की कोशिश करता है। अख्तिताम बादशाह सलीम ने न सिर्फ अपनी सल्तनत को बचाया, बल्कि उसे खुशहाली की राह पर गामजन कर दिया। उसकी समझदारी और शेख हसन की हिकमत ने सल्तनत नूरिस्तान को एक नई जिंदगी दी और एक नादान बादशाह आज एक महान हुक्मरान के रूप में याद किया जाने लगा।